प्रियंका। SSC MTS में आज हम टॉपिक जो है नाउन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन पे बात करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाउन अगर हिंदी भाषा में सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसका परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में अगर शॉर्ट में देखा जाए तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स एज, ठीक है, इसे नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अभिषेक, रिया, बुक, बिहार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो नाउन के प्रकार 5 होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आइए जान लेते हैं 5 प्रकार के कौन कौन से नाउन होते हैं। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन, जिसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। और पांचवा जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। तो बात करते हैं नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के इन्होंने आप लोगों ने जाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। एक होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो वो होता है जिसकी आप गणना कर सके। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, बॉय, बुक, चेयर, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, अदर। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे आप गिन नहीं सकते, यानी गणना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, वाटर, शुगर, मिल्क, गोल्ड, एयर, हीट, राइस, साल्ट। क्या आप इसे गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, चलिए आइए जानते हैं, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा होता है कि जो नाउन का परिभाषा होता है वही प्रॉपर नाउन का भी परिभाषा होता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। जैसे इसका परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो प्रकट करे उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन का एग्जांपल होगा जैसे रीता, दिल्ली, इंडिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें प्रत्येक जाति का बोध होता है। जैसे बॉयज़, इसका एग्जांपल है गर्ल, सिटी, रिवर। ये बॉय का मतलब पूरा लड़का जाति का बोध होता है, गर्ल का मतलब लड़की जाति का बोध होता है। ठीक है, ऐसे ही सिटी और रिवर भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें पूरे जाति का बोध होता है, पूरा समूह का बोध होता है, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, क्लास, आर्मी, टीम, फ्लॉक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने परिभाषा में बता दिया है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? अनकाउंटेबल में हम 2 नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक मटेरियल्स नाउन्स और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए बात कर लेते हैं मटेरियल्स नाउन्स के बारे में। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल होता है गोल्ड, कॉपर, शुगर और राइस। ठीक है, और इसका 5वां जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है, इसमें भाव आता है। ठीक है, जैसे लव, ऑनेस्टली, पावर, ब्यूटी। क्या ये सब चीज़ दिखता है? नहीं दिखता नहीं है, लेकिन इसको महसूस किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे नाउन के कुछ परिभाषा। आइए अब नाउन के रूल्स के बारे में जानते हैं। आइए रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए रूल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 1 में कुछ शब्द देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ जो होता है प्लूरल होता है, और इनके साथ एस नहीं जोड़ते और नहीं इनमें ए और एन लगाते हैं। जैसे इनका एग्जांपल ले लीजिए, पीपल। पीपल मतलब क्या होता है? लोग होता है। कैटल मतलब मवेशी लोग, और क्रू मतलब पानी के जहाज के कर्मचारी लोग होते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब होता है वोट देने योग्य लोग। एसेट्री मतलब होता है किसान लोग। कॉवेलरी घोड़े पर बैठे सैनिक लोग। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सैनिक लोग। और पुलिस मतलब होते हैं सिपाही लोग। तो ये रूल नंबर 1 नाउन के
कंप्लीट होता है। और चलिए आइए इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं। आइए एग्जांपल पर बात करते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जिसे इसमें एग्जांपल दिया है, द पीपल्स ऑफ माइग्रेटिंग इन द फील्ड। तो पीपल्स नहीं होगा, हमने आपको पहले बताया है कि पीपल्स नहीं होगा, पीपल्स ना होकर क्या होगा, पीपल होगा। पीपल क्या है, अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है, इसके साथ एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एग्जांपल, द केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये क्या आपका सेंटेंस सही है? तो जी बिल्कुल सही है, क्योंकि केटल अपने आप में सिंगुलर है और इसके साथ हमें एस लगाने की या किसी प्रकार की ए या एन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, द जेंट्री ऑफ और विलेज आर इन्वाइटेड। तो जी बिल्कुल ये भी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया है, द क्रूज ऑफ द बोट वेयर मस्ट ड्राउंड, नो एरर। तो जैसा कि हमने बात किया था, क्रू का मतलब होता है पानी के जहाज के कर्मचारी लोग होते हैं। तो क्रूज ना होकर क्या होगा, क्रू होगा। तो जब ये क्रू होगा तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा, तो ये भी सही है। अब 5वां एग्जांपल की बात करते हैं, द कॉन्वेरी वांट्स टू स्टार्ट द फाइट। तो यहाँ वांट्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें एस और ए और एन नहीं लगाएं, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है, ठीक है। तो ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल। तो आइए रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं, जिसे कुछ निम्नलिखित शब्दों का एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, अतः इसमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे होते हैं ऑफ, स्प्रिंग, शिप, इशू और फिश, ठीक है। इनके साथ जो है एस नहीं लगाया जाता, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इनके कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं, जैसे व्हेन आयशा गोइंग टू माय विलेज। जी बिल्कुल एकदम ये क्वेश्चन अपने आप में एकदम सही है। दूसरा एग्जांपल बात कर लेते हैं, आई सॉ ए फ्लॉक ऑफ शीप्स। देखे ना यहाँ पे शिप्स, तो शिप्स नहीं होगा, क्योंकि शिप्स जो है, शिप्स की जगह क्या होगा, शीप होगा। अब इसके एग्जांपल तीसरा का बात कर लेते हैं, जैसे मिस्टर शर्मा हैड 2 ऑफ स्प्रिंग। जी बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, हमने पढ़ा भी है ऊपर कि ऑफ स्प्रिंग के साथ एस नहीं लगाएंगे। एक वचन और बहुवचन दोनों ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ आप एस नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका एग्जांपल 4 नंबर में बात कर लेते हैं, जैसे फिशेस आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो फिशेस नहीं होगा, क्योंकि फिशेस गलत हो जाएगा। फिशेस के, क्योंकि पॉन्ड में केवल एक ही मछली थोड़ी नहीं, मतलब बहुत सारी मछली तब रहती हैं, लेकिन फिशेस नहीं होके फिश होगा, क्योंकि फिश अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये था हमारे रूल नंबर 2। अब आइए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये हमारे थे कुछ नाउन के नियम। तो चलिए आज यहीं पे क्लास को दी एंड करते हैं, और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। टेक केयर। फिर बाद में मिलते हैं, फिर दूसरी क्लास के नाउन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। लाइक और शेयर करना ना भूलें।